जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। जब आ जाए हंसते हंसते आंखों में आंसू, तब एहसास होता है कि हर मंजिल को पाने में कितनी बड़ी तकलीफ होती है। तो बच्चों नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर एक बात कह रहा है कि अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या क्या होती है, तो बच्चों इसको आपको समझना पड़ेगा। अभाज्य संख्या बच्चों वो होती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। बच्चों आप इन संख्याओं को देख लेना, ये संख्या खुद के टेबल में आएंगी और एक वन के टेबल में आएंगी। इन दोनों टेबलों के अलावा किसी तीसरी संख्याओं में नहीं आएंगी। तो जैसे कि 2 है, अब 2 के अगर हम फैक्टर काटेंगे, गुणनखंड काटेंगे तो 1 और 2, तो देखो इसके 2 ही गुणनखंड है। अब 3 है, 3 में या तो 3 से जाएगा या 1 से जाएगा, 1 तो हमारा है ही है, या तो 1 से जाएगा या 3 से जाएगा। 5 में या तो हमारा 1 से जाएगा भाग या फिर हमारा 5 से जाएगा। अब 7 है, 7 में या तो हमारा 1 से भाग जाएगा या फिर 7 से जाएगा। तो बच्चों ये होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। अब बच्चों अभाज्य संख्याओं से ही हम गुणनखंड निकालेंगे। तो आइएगा देखते हैं एक एक करके। तो पहला सवाल है बच्चों यहाँ पर 140। 140 के हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड काटने हैं और उसके बाद में उसको हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम 140 को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर पीछे वाली संख्या जिसको हम बोलते हैं इकाई का अंक, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये संख्याएं आती हैं, ठीक है, पीछे वाले डिजिट, तो उसमें 2 से भाग जाएगा। तो इसमें हम 2 से भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 14 में 7 बार, 2 का भाग देंगे 0 में 0 बार। अब बच्चों 70 है, अभी इसमें 2 से भाग चला जाएगा, 2 का भाग देंगे 7 में, तो 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 पंजे 10। या फिर बच्चों 2 का भाग हम किसी संख्या में देते हैं तो उसका आधा हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए 140 का आधा 70 हो गया और 70 का आधा हो गया यहाँ पर 35। अब बच्चों अब इसमें देखो, अब 3 से भाग इसमें देखते हैं जाएगा या नहीं जाएगा। तो 3 के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, 5 और 3 होते हैं 8। अब 8 3 के पाड़े में आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब इसमें 5 से भाग जाएगा। तो 5 से भाग देंगे ये जाएगा 7 बार और 7 से भाग देंगे बच्चों तो ये जाएगा 1 बार। अब देखो बच्चों, अब इसको ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों अब इसको अगर हम देखें 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, अगर इन सभी को हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 140। लेकिन इसको हम आंसर में किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ देखिए 2 2 के कितनी बार हैं, 2 बार, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा ये हमारा सिंगल 5 है और सिंगल ही 7 है। तो बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 5, 5 हमारा 1 है तो इसलिए हमने 5 लिखा है, 7 हमारा 1 है तो इसलिए हमने 7 लिखा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आएगा। अब बच्चों हम देखते हैं दूसरा वाला सवाल। तो यहाँ पे इसी का जो दूसरा वाला पार्ट है बच्चों, इसको भी हम ठीक ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर 156 है, अब 156 के हम गुणनखंड काटेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 6, तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा, 2 का भाग देंगे 15 में, 2 सत्ते 14, हाँ बचेगा 1 और 2 अट्ठे 16। आप बच्चों यहाँ पे इस तरीके से भी भाग दे सकते हो, इस तरीके से 2 का भाग जब हम 156 में देंगे तो 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 5 में से 4 गया 1 और ये आ जाएगा बच्चों 2 अट्ठे 16। ये कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, तो ये 78 आ गया। अब इसमें 2 से भाग चला जाएगा, 2 तिया 6 और 2 नाम 18, 3 से देंगे बच्चों इसमें तो ये 13 बार जाएगा और ये 13 से भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसको हम पहले वाले की तरह लिख देंगे। कैसे बच्चों, यहाँ पर देखिए गुणा के रूप में लिखेंगे इसको हम, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अगर हम इन चारों संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 156। अब बच्चों इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो 1 और 1 ये 2, 2
दो दो के 2 बार हैं तो 2 की घात 2 आ जाएगा, गुणा 3 और गुणा 13। तो बच्चों इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका तीसरा वाला भाग। तो बच्चों तीसरा पार्ट क्या है इसका? तीसरा है 3825। अब इसको हम देखते हैं 3825 को। तो यहाँ पर अगर हम 3825 में भाग दें बच्चों, तो 3825 में यहाँ देखिए आप, ये 5 और 2 7। अब देखो इसमें 2 से भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है। जब भी इकाई का अंक विषम होता है तो उसमें 2 से भाग नहीं जाता। तो अब यहाँ 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। तो बच्चों अब इस 18 3 के पाड़े में आता है, तो इसमें 3 से भाग चला जाएगा। तो 3 से देंगे हम 3 एकम 3, 3 का भाग देंगे 8 में, 3 दूनी 6, बचेंगे 2, 3 सत्ते 21 और एक यहाँ बचेगा 3 पंजे 15। बच्चों आप भाग दे के भी यहाँ पर देख सकते हो। अभी इसमें 3 से फिर चला जाएगा, 3 चौके 12, उसके बाद में 3 का भाग 7 में देंगे, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 पंजे 15। अब यहाँ देखते हैं बच्चों 5 और 2 7, 7 और 4 11। अब देखो बच्चों, अब 11 क्या 3 के पाड़े में आता है? नहीं आता है। तो इसमें अब 3 से पाड़ा नहीं जाएगा, अब इसमें जाएगा 5 से। तो 5 का भाग देंगे हम 42 में, तो 5 अट्ठे 40, बचेगा 2, पचम 25। अभी बच्चों उसमें फिर 5 से चला जाएगा, 5 का भाग जाएगा इसमें 17 बार। उसके बाद में अब देखो बच्चों, अब 17 जो संख्या है एक अभाज्य संख्या है। मैंने अभी आपको बताई थी यहाँ पे लिख के, जो जैसा कि आप देखो बच्चों, यहाँ पर ये 2, उसके बाद में ये 3, ये 5 7, उसके बाद में 11 13 17 19। यहाँ बच्चों सबसे पहले हम 2 से ट्राई करते हैं। अगर 2 से भाग नहीं आता तो 3 से देंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से नहीं जाएगा 7 से, 7 से नहीं जाएगा 11 से। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। तो अब यहाँ पर 17 में भाग 17 से ही जाएगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, तो 17 का भाग देंगे 17 में, तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसके गुणनखंड क्या कटेंगे? तो इसके गुणनखंडों को हम देख लेते हैं। अरे सॉरी, ये है 3 गुणा 3, उसके बाद में गुणा 5, गुणा में 5 और गुणा में 17। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए 3 3 के 2 बार हैं, तो यहाँ पर 3 की घात 2 आ जाएगा, 5 5 के 2 बार हैं तो 5 की घात 2 आ जाएगा, और गुणा में 17। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब बच्चों हम देखते हैं 5005 को। तो यहाँ देखिए बच्चों, 2 से भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये क्या है? ये 5 है। 5 और 5 कितना होता है? 5 और 5 होता है 10। क्या 10 3 के पाड़े में आता है? नहीं आता है। तो इसमें 5 से भाग चला जाएगा। तो 5 का भाग देंगे 5 में, 5 एकम 5, बची हमारी 2 0, तो ये आ गया, और ये हो गया 5 एकम 5। अब बच्चों हम क्या करेंगे? ये देखिए 1 और 1 2। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 से तो क्या ही जाएगा। तो अब इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ना ही 5 से जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं हम 7 से ट्राई करके। तो बच्चों 7 का भाग देख लेते हैं एक बार इसमें हम। ये 1001 में, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, उतार लेंगे 0 को, 7 चौके 28, बचेगा यहाँ पर 2, और इसको उतारेंगे 7 तिया 21। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये 7 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है। तो 7 का भाग जब हम इसमें देंगे तो ये जाएगा 143 बार। ठीक है जी। अब उसके बाद में बच्चों देखो 7 का भाग 143 में नहीं जाएगा। अब इसमें जो भाग जाएगा वो जाएगा 11 से। तो 11 का भाग देंगे 11, क्योंकि बच्चों 7 के बाद में जो हमारी अभाज्य संख्या आती है वो 11 ही आती है। तो 11 से हम ट्राई करके देख लेते हैं। 11 एकम 11, बच्चे 3, 11 तिया 33। अब बच्चों हम 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम इसी तरीके से लिख देते हैं गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों? यहाँ पर ये 5 गुणा 7 गुणा में 11 और गुणा में 13। तो यहाँ देखो बच्चों, अब यहाँ पर प्रत्येक संख्या एक एक बार है, तो ये हमारा आंसर कुछ इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी। इन सभी को जब हम गुणा करेंगे तो ये 5005 आ जाएगा। अब उसके बाद में बच्चों यहाँ पर देखिए, अब ये है 7429। अब 7429 में देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखो ये 2 से भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये विषम संख्या है। उसके बाद में 3 से देखते हैं, 9 और 2 11,
11 और 4 15, 15 और 7 होता है बच्चों 22। तो 22 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो उसमें 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से इसलिए नहीं जाएगा बच्चों क्योंकि पीछे वाली संख्या यदि 0 होगी और 5 होगा तो ही 5 से भाग जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट जो जाएगा इसमें 17 से भाग जाएगा। ठीक है बच्चों। देखो आप चेक कर लेना, 7 के बाद में आता है 11, 11 छेंगे 66, बचेगा हमारा यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा 82, 11 7 77 बचेंगे 5, तो 59 में 11 से भाग नहीं आता है। उसके बाद में 13 से भी भाग नहीं जाएगा, 13 का भाग देंगे, 13 पंजे 65 बचे 9, 13 सत्ते 91, फिर बचेगा 19, तो 13 से भाग भी नहीं जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं 17 से, तो बच्चों 17 से इसमें हम भाग देंगे तो 17 चौका 68, 17 चौका होता है 68। अब बचे यहाँ पर कितने, 6 बचे, तो यहाँ पर बचे 6 बच्चों। ठीक है जी। अब यहाँ पर 6 बचेंगे तो ये हो जाएंगे 62। अब ये हो जाएगा 17 तिया 51, 17 तिया 51। यहाँ पर मैं आपको भाग दे के दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखो 17 का हम भाग देंगे इसमें 74 29 में, तो 17 चौका 68, बचे यहाँ पर हमारे 4, यहाँ पर बचेंगे 4 बच्चों, ये सॉरी 6 बचेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चों 17 तिया 51। उसके बाद में यहाँ पर बचा 11, एक को हम उतारेंगे आगे वाले को, 17 सत्ते 119। तो कहने का मतलब क्या है, 17 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा कितनी बार, 437 बार। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 437 बार हमारा पहाड़ा चला गया। अब हम आगे ट्राई करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। तो बच्चों 437 में जो हमारा भाग जाएगा, तो अब इसमें जाएगा बच्चों 19 से, 19 का भाग देंगे, चूँकि 17 के बाद में जो हमारी अभाज्य संख्या आती है वो 19 आती है, तो 19 का भाग देंगे इसमें, 19 दूनी 38, बचे यहाँ पर 5, 19 तिया 57। अब देखो बच्चों, अब जो 19 के बाद में जो हमारी अभाज्य संख्या आती है वो आती है 23, तो अब इसमें जो भाग जाएगा वो जाएगा 23 से। ठीक है जी, 23 एकम 23। तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर कटे हैं बच्चों, गुणनखंड जो निकले हैं, 17 गुणा 19 और गुणा में 23। तो बच्चों यहाँ पर अगर इनका हम गुणा करेंगे तो ये 7429 आ जाएगा गुणा करके। अब यहाँ पर प्रत्येक संख्या एक एक बार है, तो इसको हम इसी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये पहला वाला प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर LCM और है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार तो हमें HCF निकालना है इन दोनों संख्याओं का, और एक बार इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें LCM निकालना है। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद में हमें इस HCF गुणा LCM इसके रूप में हमें लिखना है, गुणनफल के रूप में। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 26 और 91 का हम HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 26 के यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर गुणनखंड काटेंगे, तो इसमें 2 से जाएगा 13 बार और 13 का भाग जाएगा इसमें 1 बार। ठीक है जी। उसके बाद में हम 91 के फैक्टर काटेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 7 से, क्योंकि 91 जो है, 91 जो है वो 7 के भाग में आता है, तो ये जाएगा 13 बार। उसके बाद में हम 13 से देंगे, 13 से जाएगा ये 1 बार। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो 26 के गुणनखंड कटे हैं वो 2 गुणा 13, और जो 91 के गुणनखंड कटे हैं बच्चों, यहाँ पर कटे हैं 7 गुणा 13। तो यहाँ पर देखो HCF में जो हमारा कॉमन मिलता है, ठीक है, यहाँ पर 13 आ रहा है, तो इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा, 13 है। अब बच्चों इन्हीं दोनों संख्याओं का हम LCM निकालेंगे। तो LCM हम 26 और 91 का निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। तो 2 से भाग जाएगा 13 बार, और इसमें 91 में नहीं जाएगा, तो 91 के 91। अब यहाँ पर देंगे तो ये जाएगा 7 से, 13 में नहीं जाएगा, 13 के 13, इसमें जाएगा बच्चों 13 बार। अब 13 से भाग चला जाएगा इसमें 1 और ये 1। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर LCM जो हमारा निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 2 गुणा 7
गुणा 13, तो 13 सत्ते 91 और 91 दूनी जो होता है वो होता है 182। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर HCF 13 आ गया और LCM 182 आ गया। अब इसको हम HCF गुणा LCM के रूप में हमें लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो यहाँ पर आप लिख दोगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ पर क्या है HCF गुणा LCM। तो HCF कितना निकला हमारे पास में 13, उसके बाद में LCM कितना निकला है बच्चों 182। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं इसी का दूसरा वाला भाग। यहाँ पर बच्चों 510 और 92, तो सबसे पहले हम 510 के फैक्टर काटेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर 2 से भाग जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब बच्चों 5 और 5 10, 10 और 2 होते हैं 12, तो 12 3 के पाड़े में आता है, तो 3 से जाएगा अब इसमें 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब इसमें बच्चों 5 से जाएगा 17 बार और यहाँ 17 से जाएगा बच्चों 1 बार। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो गुणनखंड निकले हैं 510 के वो निकले हैं 2 गुणा 3 गुणा में 5 और गुणा में 17। उसके बाद में अब यहाँ देखिए बच्चों, अब ये 510 के अभी हमने गुणनखंड काटे हैं, अब यहाँ पर हम 92 के गुणनखंड और काटेंगे। तो 92 के गुणनखंड काटेंगे तो इसमें जाएगा 2 से भाग, 2 से जाएगा बच्चों 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा इसमें 23 बार, फिर 23 से जाएगा बच्चों इसमें 1 बार। ठीक है जी, तो 92 के गुणनखंड क्या कटे हैं, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 23। तो यहाँ पर बच्चों जो HCF निकल के आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर देखो जो कॉमन मिल रहा है वो 1 2 मिल रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 2, ये 2 आ गया। उसके बाद है बच्चों अब इन्हीं दोनों संख्याओं का हम LCM निकालेंगे। तो 510 और यहाँ पर 92, इसके हम LCM निकालते हैं बच्चों। तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, फिर 2 से देंगे तो ये आ जाएगा 46। अब 2 से देंगे बच्चों, ये 255 है, ये 2 से जाएगा 23। अब उसके बाद है बच्चों अब यहाँ देखिए, अब इसमें कितने से जाएगा 3 से, तो 3 से जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 का भाग 23 में नहीं जाएगा तो 23 के 23 आ जाएंगे। अब हम देंगे 5 से, तो 5 से जाएगा 17 बार और ये आ जाएगा 23 के 23। अब बच्चों इसमें जाएगा 17 से, तो 17 से भाग दे देंगे अब इसमें हम, तो 17 से जाएगा बच्चों 1, ठीक है, ये 1 और ये आ जाएगा 23। अब बच्चों इसमें 23 में भाग देना है, तो देखो बच्चों इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 23 से जाएगा, ये 23 से जाएगा 1 बार, ठीक है जी, 1 और ये 1। तो यहाँ पर देखो बच्चों आप, यहाँ पर इसके अगर हम LCM चेक करें तो 2 गुणा, इसको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे पहले, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा में 17 और गुणा में 23। तो बच्चों अब इसको हमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है, तो ये देखिए सबसे पहले 5 दूनी 10, ठीक है बच्चों, ये हो गया 5 दूनी 10, और या फिर आप सीधे सीधे गुणा कर लीजिए, 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, ये आ गया बच्चों 60 गुणा 17 और गुणा में 23। अब बच्चों इसका हमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा या तो आप कर सकते हो बच्चों, गुणा कितना आएगा इसका गुणा करके, या फिर मुझे करना पड़ेगा। तो बच्चों चलो मैं ही इसका गुणा करके दिखा देता हूँ आपको। तो बच्चों मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये वाला तो आपने समझ ही लिया है, मैं इसका गुणा करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर है बच्चों 60 गुणा में 17 और गुणा में 23, ये हम इस वाले का आंसर बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 17 छिक्का 102 और यहाँ पर पीछे है 0। अब गुणा में है बच्चों हमारे पास में 23, ठीक है जी। तो यहाँ पर 23 का 0 में करेंगे 0, 23 का 2 में गुणा करेंगे तो 46 के 6 हासिल लग गया 4, 23 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगी और ये 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। अब 23 एकम 23, तो बच्चों जो हमारा आंसर निकल के आएगा 23,460, यहाँ पर कितना आ जाएगा 23,460, 23,460। तो बच्चों अब इसको हम गुणनफल के रूप में कैसे लिख देंगे, 2 गुणा 23,460 क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा में LCM, ठीक है जी। तो
तो HCF हमारा 2 निकला है और वो निकला 23,460। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो बच्चों अब हम इसका देखते हैं तीसरा वाला पार्ट, जो कि 336 और 54 है। यहाँ पर है 336। इसके हम सबसे पहले गुणनखंड काटते हैं। तो ये 2 से जाएगा बच्चों, 2 एकम 2 और ये एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, 2 चिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर इसमें 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसमें बच्चों 21 है तो 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और इसमें ये 7 से जाएगा एक बार। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद है बच्चों, अब हम 54 के फैक्टर काट लेंगे यहाँ पर गुणनखंड। तो 2 से जाएगा इसमें 27 बार, 3 से भाग जाएगा इसमें 9 बार बच्चों। अब 3 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा एक बार। ठीक है जी। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये 336 है। 336 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है बच्चों। और 54 के क्या कटे हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका जो HCF निकल के आएगा, एक तो ये 2 मिल रहा है, उसके बाद में एक यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो 2 गुणा 3, तो यहाँ पर जो HCF निकल के आएगा वो आ जाएगा 6। ठीक है जी, क्योंकि एक यहाँ पर 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, तो HCF हमारा 6 आ गया। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का हम LCM निकालते हैं। तो LCM हम यहाँ पर निकाल देते हैं, 336 और ये 54। तो यहाँ पर बच्चों जब हम LCM निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 का भाग अभी हमने इसमें दिया था तो 168। 2 का भाग 54 में देंगे तो ये आ जाएगा 27। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और ये 27 के 27। फिर हम 2 से देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 27। फिर हम 2 से देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये आ जाएगा 27। फिर हम 3 से देंगे, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27। अब यहाँ पर देंगे हम बच्चों 3 से 7 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है जी। यहाँ 3 से देंगे 7 और ये 1, उसके बाद 7 से देंगे 1 और ये 1। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर इसका जो LCM निकला है इसको हम गुणा करके आपको दिखा देते हैं। तो ये है 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा 2, 2 2 के 4 बार हैं बच्चों, यहाँ पर 3 3 के 3 बार हैं, 1 2 और ये 3 और गुणा में ये बच्चों कितना है 7। तो अब इसका हम गुणा करेंगे बच्चों। यहाँ देखिए 7 तिया 21, 21 तिया 63 और 63, तो ये आ गया बच्चों यहाँ तक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो बच्चों जब हम 48 गुणा 63 करेंगे तो इसका हम आंसर निकाल सकते हैं गुणा करके। तो 48 गुणा 63, तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, आंसर लग गया 2, 3 चौके 12 और 2 14 गुणा 6 अट्ठे 48, आंसर लग गया 4। और यहाँ पर बच्चों कितना है, 6 चौक 24 और 4 28, तो ये आ जाएगा 4 12, आंसर लग गया 1 और ये आ गया 3। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 3024। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3024 LCM। एक बार और चेक कर लेते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12 और 2 14, 6 अट्ठे 48, बच्चा 4, 6 चौक 24, 48, 6 चौक 24, 28, 4 12 10 और ये 3। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर LCM कितना आ जाएगा, 3024 और HCF कितना निकल के आ रहा था बच्चों यहाँ पर 6। तो अब इसको हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। गुणनफल के रूप में मैंने आपको बता ही दिया है बच्चों किस तरीके से आप लिखोगे। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आप यहाँ लिखोगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF कितना है 6 और LCM कितना है बच्चों हमारा 3024। तो ये आ जाएगा 3024। तो बच्चों इस तरीके से हम इनके आंसर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने HCF और LCM निकाले थे, तो यहाँ पर भी हम HCF और LCM निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर HCF निकालते हैं।
तो देखो बच्चों, HCF निकालने का एक और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि 12 है, तो यहाँ पर 12 के जब हम अभाज्य गुणनखंड काटेंगे तो 2 से जाएगा इसमें 6 बार, फिर 2 से जाएगा 3 बार, फिर ये जाएगा 3 से, तो 2 दूनी 4 और ये 4 दिया 12। ठीक है बच्चों, तो हमारे गुणनखंड क्या निकले हैं यहाँ पर, 2 गुणा 3। आप बेसिकली आप काट के देख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर है 15, तो 15 के क्या फैक्टर कट जाएंगे, 3 गुणा 5। और बच्चों उसके बाद में 21, 21 के क्या गुणनखंड कटेंगे, 3 गुणा 7, चूँकि 7 या 21 होता है। अब बच्चों यहाँ पर हमें ये देखना है कि अब यहाँ पर हमारा HCF क्या निकल के आएगा। तो देखो बच्चों, तीनों में हमें देखना है कि तीनों में हमारा कौन सा उभयनिष्ठ है, मतलब कि कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए, एक 3 ये है, इसमें एक ये है और एक इसमें ये है। तो बच्चों 3 ही इन तीनों में मिल रहा है एक। बाकी देखो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तीनों में 3 मिल रहा है, तो इसलिए हमारा HCF आ जाएगा 3। अब बच्चों हम देखते हैं LCM। LCM बच्चों देखो, यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, मैंने अभी इससे पहले आपको तरीका बताया था। या तो आप एक साथ निकाल सकते हो 15 और ये हो जाएगा 21। तो यहाँ पर हम बेस्ट तरीका एक साथ ही आपको निकालना सिखाई देते हैं, पहले भी हमने बताया था बच्चों इससे पहले। तो यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ पर सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा इसमें कितनी बार, ये अलग है बच्चों सवाल, ठीक है जी। 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार, और 2 का भाग 15 में देंगे तो 15 के 15। 2 का भाग जाएगा 21 में तो 21 आ जाएगा। अब देखो 2 का भाग देंगे 6 में तो ये 3 आ जाएगा, 2 का भाग 15 में 15 के 15 और यहाँ पर 21। अब बच्चों देखो 2 से भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, तो 3 से भाग देंगे 1, उसके बाद में 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। अब हम देंगे 5 से 1,1,7। अब उसके बाद में देंगे 7 से 1,1,1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या निकल के आया है बच्चों, यहाँ देखिए 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 5 गुणा में 7। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 7 पंजे 35, ये हम LCM निकाल रहे हैं। 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210 और 210 दूनी होता है 420। तो यहाँ पर जो LCM निकल के आएगा 420 आया है बच्चों, और HCF कितना आ गया हमारा 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें गुणनफल के रूप में नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ हमें निकाल के दिखाना है कि LCM कितना आएगा और HCF कितना आएगा। यहाँ पर बोल भी रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं बस। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये 17 है, उसके बाद में ये है 23 और ये है 29। अब बच्चों आप यहाँ पर देखिए, इनका जब हम HCF निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखो, सबसे आसान बात क्या है कि तीनों ही संख्या अभाज्य हैं, और अभाज्य संख्या का गुणनखंड काटना बहुत आसान होता है। 1 गुणा 17, चूँकि अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और एक स्वयं वाली संख्या होती है। तो बच्चों यहाँ पर ये आ जाएगा 1 गुणा 23 और ये आ जाएगा 1 गुणा 29। तो यहाँ पर जो हमारा HCF निकल के आएगा वो आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम इन तीनों संख्याओं का LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालेंगे बच्चों 17, उसके बाद में 23 और यहाँ पर ये 29। तो यहाँ पर जब हम LCM निकालेंगे बच्चों, तो इसमें जाएगा 17 से एक बार, ये 23 के 23 है और ये आ जाएगा 29। उसके बाद हम 23 से जाएंगे बच्चों 1 और ये 1 और ये आ जाएगा 29। उसके बाद में 29 से भाग देंगे 1, 1 और ये 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब हम इनका कर देंगे गुणा, ये आ जाएगा 17 गुणा 23 और गुणा में 29। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले इनका गुणा करते हैं। 17 तिया 51, उसके बाद में है 2, 17 दूनी 34 और 5 39। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 391। गुणा में है बच्चों यहाँ पर 29। अब 29 का गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ पर 29 एकम 29, चाहे अलग अलग गुणा करके देख लो। 9 एकम 9, 9 नाम 81, 9 तिया 27 और 8 35, गुणा 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 तिया 6 और ये 7। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों, इनका गुणा करके ये आ रहा है 9 और ये 3 और ये 13, हाथ से लग गया 1, 4 और ये 7, 11, 11,339। तो बच्चों LCM आ जाएगा 11,339 और HCF आ जाएगा 1। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका अगला भाग। अगला भाग है बच्चों यहाँ पर 8, 9 और 25। यहाँ पर ये है 8, ये है 9 और ये है 25। ठीक है बच्चों,
तो देखो बच्चों 8 के जब हम फैक्टर काटेंगे, यहाँ पर गुणनखंड काटेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के जब हम काटेंगे तो 3 गुणा 3, और यहाँ पर जब हम 25 के काटेंगे तो 5 गुणा 5। अब देखो बच्चों तीनों संख्याओं में क्या हमारा कोई HCF आ रहा है, मतलब कोई हमारी कॉमन संख्या मिल रही है। जब कोई कॉमन संख्या नहीं मिलती है तो वहाँ पर हम एक मान लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक तो गुणा में लिख ही सकते हैं, तो इन सभी का HCF क्या आ जाएगा, एक। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक के अलावा जब भी कोई हमारा संख्या नहीं मिल रही हो तो वहाँ पर HCF एक ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का HCF एक आ जाएगा। अब यहाँ पर 8, 9 और ये 25, इनका हम निकालेंगे LCM, ठीक है ना। तो 2 से जाएगा ये 4, और ये आ जाएगा बच्चों 9 के 9 आ जाएंगे, ये आ जाएगा 25। अब 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 9 के 9, उसके बाद में बच्चों ये है 25, फिर 2 से भाग देंगे 1, उसके बाद 9 और ये 25। अब देंगे 3 से भाग बच्चों, 3 से 1 और ये 3 और ये 25 के 25, फिर हम देंगे 3 से 1 1 और ये 25। अब बच्चों हम देंगे 5 से 1 1 और ये 5, फिर हम देंगे 5 से 1 1 1, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमारे गुणनखंड क्या कट रहे, यहाँ पर 2 गुणा 2 ये वाले हम लिख रहे हैं, गुणा 2 और गुणा में 3, गुणा में 3 और गुणा में 5 बच्चों, और ये एक और गुणा में है 5, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए पचम 25 25 दिया, 75 75 दिया, 225 225 दूनी होता है बच्चों 450, 450 दूनी 900 और 900 दूनी 1800। तो इन सभी का जो हमारा LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 1800, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर HCF 306,657 बराबर 9। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर ये हमें दो संख्याएं दे रखी हैं और इन दोनों संख्याओं का HCF जो हमें दिया है वो 9 दिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करना है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एक सूत्र है जो कि आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये एक सूत्र है। तो दो संख्या हमारी कौन सी दे रखी है, 306 और यहाँ पर है गुणा 657, क्योंकि बच्चों ये क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। अगर ये दोनों संख्याएं दे रखी हैं तो इन दोनों का हमें गुणनफल लिखना है। उसके बाद ना बराबर HCF। अब देखो इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया है, 9, गुणा में आ जाएगा LCM, ठीक है जी। तो अब बच्चों हमें क्या करना है, जो हमारी गुणा में संख्या होती है वो आ जाती है बटे में। तो 306 गुणा 657 बटे में आ जाएगा 9 बराबर LCM, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ये 9 से कट जाएगा बच्चों, यहाँ पर 9 तिया 27, बचेंगे 3, 9 चौक 36। अब ये 9 से कट गया, बचा क्या बच्चों हमारे पास में 657 और गुणा में यहाँ पर ये कितना है 34। तो इसका हमें निकालना है LCM। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 22,338। ये हमारा आ गया बच्चों LCM। इन दोनों संख्याओं का जो हमारा LCM निकलेगा वो आ जाएगा 22,338, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n। अब यहाँ पर क्या है, 6 की पावर n है। अब बच्चों 6 की पावर n, और n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 6 की पावर n की जगह हम 1 ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 6। 6 की पावर अब हम 2 ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 36। अब 6 की पावर बच्चों हम 3 लेते हैं तो ये आ जाएगा 216। फिर 6 की पावर हम 4 लेते हैं तो यहाँ पर बच्चों ये कितना आ जाएगा 1296। इस तरीके से आप देख पा रहे हो बच्चों कि यहाँ पर 6 की कोई भी पावर हम प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं 1 2 3 4 5, तो वो संख्या कहाँ पर समाप्त हो रही है,
ये 6 पर समाप्त हो रही है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा कि संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों ये क्यों नहीं हो सकती, मैंने ये आपको एग्जाम्पल बता दिया, लेकिन कब होगी यहाँ पर? तो बच्चों आपको यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कब होगी ये, क्योंकि इस संख्या में 2 गुणा 5 के रूप में 2 गुणा 5 के रूप में कोई संख्या एक कम से कम एक बार होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखो कैसे, अगर बच्चों यहाँ पर 2 गुणा 5 के रूप में हमारा गुणनखंड होता, तो देखो 5 दूनी कितना हो जाता, 10। ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पर 2 गुणा 5 गुणा 3 ले लेते, तो 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30। तो यहाँ पर देखो 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहने का मतलब यह है, क्योंकि इस संख्या पर 2 गुणा 5 के रूप में कोई संख्या कम से कम एक बार होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर 2 गुणा 5 के रूप में संख्या होगी तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर संख्या 6 की पावर n, और n एक प्राकृतिक संख्या है, तो अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते हैं 6 की पावर के रूप में, तो वहाँ पर वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है और कभी नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 6 गुणा मतलब 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये संख्या भाज्य संख्या है, क्यों है? अब देखो बच्चों, भाज्य संख्या क्या होती है? अभी इससे पहले मैंने आपको अभाज्य संख्या बताया था, और अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। अब बच्चों ये अभाज्य संख्या होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। और भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो ये संख्या हमारी भाज्य है। इसने बोला है कि ये संख्या भाज्य है, लेकिन क्यों भाज्य है? ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ ओवेनिस्ट आ रहा है जी, यहाँ पर 13 ओवेनिस्ट आ रहा है बच्चों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, 13 हमारा ओवेनिस्ट आ रहा है, तो उसके बाद है बच्चों यहाँ पर ये क्या है, 7 गुणा में 11 और प्लस, देखो 13 हमने यहाँ पर ओवेनिस्ट के रूप में ले लिया, तो 7 गुणा 11 और प्लस 13 का भाग 13 में देंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, ये है 13 गुणा, अब बच्चों यहाँ पर देखिए, इनको जब हम 11 7 77 और 77 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 गुणा ये हो जाएगा 78। ठीक है बच्चों। तो ये 13 गुणा, अब देखो 78 के अगर हम फैक्टर काटें, गुणनखंड काटें, तो 2 से कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, फिर ये 13 से कटेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 2 से काटेंगे 39 बार, फिर इसे 3 से काटेंगे 13 बार, फिर इसे 13 से काटेंगे 1 बार। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, तो इसलिए यह संख्या एक भाज्य है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं इसका दूसरा वाला भाग। दूसरा भाग क्या है बच्चों, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 7 गुणा 6 गुणा में 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम देखते हैं बच्चों, यहाँ से हमारा 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ गया, चूँकि ये 5 है और यहाँ पर 5 है, तो ये 7
गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 का भाग 5 में देंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 5। अब यहाँ देखो बच्चों, ये कितना हो जाएगा, इसको देखिए 7 छिंगे 42। अब इसको हमें गुणा करना पड़ेगा बच्चों, गुणा करके देख लेते हैं चलो। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो ये तो है 24 और 24 छिक्का होता है 144, 144 और गुणा में कितना है बच्चों, यहाँ पर गुणा में है 7। अब देखो बच्चों, अगर हम देखें तो यहाँ पर गुणा में 7 है, 7 चौके 28, हांसुल लग गया 2, 7 चौके 28 और 2 30, हांसुल लग गया 3, 7 एकम 7 और 3 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है 1008 और प्लस में एक और है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए आप, ये है 5 गुणा, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1009। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम गुणा 1 भी लगा सकते हैं, करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों ये देखो, ये 2 से अधिक और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा 1 भी शामिल होता है, तो इसलिए ये हमारी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये वाला भी प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं लास्ट प्रश्न। तो बच्चों अंतिम प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई एक वृत्ताकार, ये है हमारा वृत्ताकार पथ है, पथ का मतलब रास्ता। ठीक है जी, तो यहाँ से बच्चों वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का हमें एक चक्कर लगाना है और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया नाम की लड़की है, यहाँ पर ये सोनिया नाम की लड़की है बच्चों, और इसको इस मैदान का चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लगते हैं। कितने? 18 मिनट। ठीक है जी, उसके बाद में जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब इसी मैदान का चक्कर लगाने के लिए एक रवि नाम का लड़का है और उसको 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है जी, इस मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान के चलिए सोनिया और रवि एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद। तो बच्चों देखो, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल देंगे। ऐसी स्थिति में जब वो दोनों एक ही स्थान पर, जब बात अगर एक ही स्थान की आ रही है तो हम इन दोनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो 18 और ये 12, पहले हमें 12 दे रखा है, तो चलो 18 दे रखा है, फिर उसके बाद में 12 है, वो कैसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 2 का भाग देंगे बच्चों 9 बार, ये 2 से जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे, ये 9 के 9, ये आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम 3 का भाग देंगे 3 और ये आ जाएगा 1, फिर हम 3 से भाग देंगे बच्चों 1 और ये 1। तो यहाँ पर बच्चों हमारे गुणनखंड क्या कटे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है बच्चों, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो बच्चों वो दोनों सोनिया और रवि 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जो सोनिया और रवि हैं एक ही स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, एक ही जगह पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो बच्चों ये हो गई हमारी प्रश्नावली कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों ये हमारा पहला पार्ट था और इसमें हमने 1.1 क्लियर करा दी है। अब इसके बाद हम आपको कराएंगे 1.2 प्रश्नावली। ठीक है बच्चों, हम आपको 2 से ढाई महीने के अंदर आपको क्लास कक्षा 10 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा और हम आपको लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे
2 महीने पहले, पेपरों से 2 महीने पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे और आपको अनसॉल्व्ड के भी कुछ क्वेश्चन हल कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।